दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। 2 जवान बेटों और एक प्यारी सी बेटी की बहन हूँ। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, मेरी आंखों की रोशनी है। मैंने इसे हमेशा प्यार और इज्जत से पाला है, इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है। जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। शादी के मौके पर जब मैंने पहली बार अपने दामाद को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत समझदार और दिल का अच्छा है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। शादी के बाद पहले चंद महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी छाने लगी है। जब भी वो अपने माँ के घर आती, इसकी आंखें नम रहती थीं। मैंने बार बार पूछा कि क्या मसला है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, बस मुस्कुराकर बात को टाल देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहूंगी। मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में कोई नहीं था। मेरा शौहर बीमार था और बेटा दफ्तर गया हुआ था। दामाद आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय पेश की और फिर सीधे मसले पर आ गई। मैंने पूछा, बेटा, तुम मेरी बेटी से क्यों नाराज हो? क्या मसला है? क्या वो कोई गलती कर रही है? इसने मुझे अजीब सी आंखों में देखकर फिर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बोला, तुमने पूछा है तो सच बताता हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी से शादी तुम्हारी वजह से की है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हैरत से बोला, ये क्या कह रहे हो? ये कैसी बात है? वो आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। अगर तुम मेरी बात न मानोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को खुश नहीं रख सकूंगा। ये सुनकर मैं कांपने लग गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी ये खौफनाक हकीकत थी। मैं नसी में बोली, ये गलत है। मैं तुम्हारी सास हूं, तुम्हारी माँ जितनी उम्र की हूं। लेकिन वो हंस कर बोला, आप एक खूबसूरत औरत हैं और मैं अब एक खूबसूरत औरत होके बगैर नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं अकेली कमरे में बैठ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। इसके जाने के बाद मैं कई घंटे वैसी ही बैठी रही। मेरे जहन में लाखों ख्याल आ रहे थे। अगर मैं उसकी बात न मानती तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर मानती तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या करने वाली थी। हाँ, 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, ना खाया ना पिया, बस अपने कमरे में बंद रही। आखिरकार जब मैंने अपनी बेटी के आंसू याद किए तो फैसला कर लिया। मैंने दामाद को फोन किया और लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं, बस एक बार। इसके बाद तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, इससे प्यार करोगे? वो खुशी से बोला, जी जरूर। अब देखेंगे, मैं आपकी बेटी को शहजादी की तरह रखूंगा। अगले दिन मेरी बेटी अपनी दोस्तों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी। दामाद ने मुझे बुलाया। मैंने नहाया, अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप किया और यई के सामने गई। जब मैंने खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वाकई अभी भी जवान हूं। घर से निकलते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सही कर रही हूं? लेकिन फिर बेटी के आंसू का ख्याल आया तो मैंने खुद को तसल्ली दे ली। दामाद के घर पहुंचा तो इसने दरवाजा खोला। इसके चेहरे पर नजीब सी चमक थी। इसने मुझे बेडरूम में ले जाकर बिठाया। कमरे में मुल्की रोशनी थी, खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में बाद सब 6 दिन के कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम मेरी बेटी से प्यार करोगे। वो मुस्कुरा कर बोला, जी हाँ, अब फिक्र ना करें। इस दिन कुछ बदल गया था। मेरी बेटी खुश थी। इसका शौहर अब इससे बहुत मोहब्बत करता था। घर में खुशियां लूट आई थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये खुशियां एक खौफनाक हकीकत पर मबनी थी।
हर बार जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ मुस्कुराती दिखाई देती, मेरे दिल में एक दर्द सा उभर आता। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करना दुरुस्त था? दामाद अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। हर बार जब वो आता, उसकी नजरें मुझ पर पड़ती तो मैं कांप उठती। वो छोटी छोटी बातों में भी मुझे अकेला पाकर मेरी तरफ बढ़ आता। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की रोशनी है। वो बातें वो बार बार दोहराता, जिंदगी की रोशनी है। वो बातें वो बार बार दोहराता रहता। मैं चाहती तो उसे डांट देती, लेकिन फिर बेटी के चेहरे का ख्याल आता और मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, उम्मी, आजकल आप कुछ परेशान की लगती है। क्या बात है? मैं फौरन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं पीना, बस थोड़ा सा सर दर्द है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल हो रहा था। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन मखौफ ने मुझे रोक लिया। अगर ये राज खुल गया तो मेरे पास बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाम को जब सब हो गए, मैं अपने कमरे की खिड़की के खड़ी चांद को देख रही थी। मेरी आंखों आंसुओं की एक लड़ी करती गई। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूं? क्या मेरी बेटी अगर सच जान जाए तो मुझे मुआफ कर पाएगी? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन सुबह मेरी बेटी ने मुझे गिले लगाकर कहा, उम्मी, अब दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। ये बातें सुनकर मैं रोने लगी। वो हैरान होकर बोली, उम्मी, अब क्यों रो रही हैं? मैंने इसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रुला दिया। लेकिन दिल के अंदर मुझे पता था कि यह मोहब्बत एक झूठ पर मबनी है। एक ऐसा राज जो शायद भी ना खुले, लेकिन जो हमेशा मेरे दिल को चीरता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुददारी, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। क्या यही माँ होने का मतलब था? क्या मोहब्बत हमेशा ऐसी ही कुर्बानियां मांगती है? आज भी जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश नजर आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी छन होती है। मैं जानती हूं कि इसकी यह खुशी मेरे गुनाह की कीमत पर हासिल की गई है। लेकिन फिर मैं सोचती हूं, क्या मैंने गलत किया? क्या एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है? शायद जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।